जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का निचोड़, यानी पॉलिटी में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन लूसेंट से बन सकते थे, मैंने उन क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है। अगर आप डिटेल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में 499 में आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स के साथ जुड़कर विथ नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल हमारे ऐप से मिल जाएगी। साथ ही मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको हिंदी में, क्योंकि हमारे पास हिंदी की डिमांड कुछ ज़्यादा रहती है। पहला प्रश्न सुनिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश 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 की समानता देता है। भाई, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में 14 से 18 तक किसी अवसर की समानता, बोलने की समानता, तो इसमें यही तो पूछ रहा है, वचन देता है, समानता का वचन देता है। तो देखो, अवसर और प्रतिष्ठा यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, और इक्वल स्टेटस रहेगा आप लोगों का। ये बात करता है कि नहीं? आइए बात कर लेते थोड़ी प्रस्तावना यानी कि आपकी प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल आपकी इंट्रोड्यूस कराई थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्ताव किया था, प्रस्ताव दिया था इसका, किसका? प्रियम्बल का। और 42 इसमें केवल प्रियम्बल में आज एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इंग्लिश वाले दिक्कत ना लिया करें, मैं बोलता इंग्लिश में ही हूँ। और ये पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि एक ही पीडीएफ में ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैंने इस पीडीएफ को उठा लिया। ठीक है, निम्नलिखित ने किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो किस व्यक्ति ने जो इंडियन प्रियम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल कहा है? तो भाई जिसने पेश किया वही तो कहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, और जो फर्स्ट पीएम भी रहे किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सॉरी, इंडिया के पहले पीएम भी रहे, क्या पहले प्रधानमंत्री हैं, और सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का रहा है। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी जी का रहता है। ये सब आप याद रखेंगे। वी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने जब फंडामेंटल राइट मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ाया होगा। इसके तहत हम 5 रेट जारी करा सकते हैं। यही आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ की बात करता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 32। और इसको डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने, यानी कि जिन्हें हम संविधान का जन्मदाता कहते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब कंफ्यूज मत हो जाना। प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी हैं। समझ में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले यानी कि 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया? मैंने आपको पढ़ाया था जब स्टार्टिंग की थी, 1934, 1935, 1940, इन सब में प्रस्ताव मैंने आपको बताया। पहले सबसे पहले मानवेंद्र रॉय ने, M.N. रॉय जी रखते हैं मांग ऑफिशियल तरीके से। इससे पहले भी मांग उठाई गई थी, लेकिन वो कैसी थी? ऑफिशियल नहीं थी, अनऑफिशियल थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी मांग रखती है, और आपका जो संविधान सभा बनती है वो 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। ये कैबिनेट मिशन जो भारत आता है उस और कैबिनेट मिशन की सहायता से ये संविधान सभा बनती है। अब आप लोगों का काम है वीडियो के एंड में, जब वीडियो अभी देखो, जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इन 3 व्यक्तियों के नाम बताओ जो कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। और आप लोगों का ये वीडियो का टारगेट बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो पर आप लोग 50+ लाइक प्लस 30+ कमेंट कर देंगे तो आपके लिए और एक और धमाकेदार वीडियो आएगी, जिसमें आपकी कंप्लीट पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको कहीं से भी पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं से पढ़ने का मतलब ये नहीं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को देखकर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से 100% प्रश्न उसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये सब करना होगा। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री अगर चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी कमेंट करें। संविधान सभा की व्याख्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? भाई, संविधान की कब बात की गई कि हम संविधान में, मतलब संविधान की बात कब आई कांग्रेस के सेशन में? तो फैजपुर अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखो यहाँ पे ना तो कुछ ऐसा लिखा है कि पहले स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष।
अगर ये सब लिख के आ रहा है और ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है तो आप वहाँ पे टिक करेंगे। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात आ रही है, स्थायी अध्यक्ष की बात आ रही है, स्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तब वहाँ पर आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि 11 दिसंबर को जब दूसरी मीटिंग होती है 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1940 को बनते हैं सीनियरिटी के आधार पर, ठीक है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग यही थे। सीनियरिटी के आधार पर 1940 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग होती है और उसमें इनको बना दिया जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और कब चुने गए? 9 दिसंबर 1940, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष थे और 9 दिसंबर 1940 को चुने गए थे। आइए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश वाले दिक्कत ना लिया करें यार। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब जो ड्राफ्ट तैयार करती है, तो उसके थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, साथ में 6 लोग और भी थे, ठीक है, इसमें के एम मुंशी वगैरह और भी लोग 6 थे। इसमें 7 सदस्य थे और ये आपकी गठन होता है इसका 29 अगस्त 1947 को। पूछ लेता कभी कभी कि प्रारूप समिति कब बनी, तो 29 अगस्त 1947 को आपकी प्रारूप समिति बनती है। भारतीय मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, यानी कितने अनुच्छेद थे? तो 395 आर्टिकल्स थे और भाग आपके 22 थे, 8 अनुसूचियाँ थी 26 जनवरी 1950 तक। लेकिन भाई आज हम बात करें तो आपकी अनुसूचियाँ 22 हो गई हैं, ठीक है। ये चीज़ आप चेंजेस देख लेना। आर्टिकल्स तो और बढ़ गए क्योंकि अमेंडमेंट इतने ज़्यादा होने के कारण। तो शुरुआत की बात करें तो ज़्यादातर मूल संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान में आपके 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ 26 जनवरी 1950 तक हुआ था। 26 जनवरी क्यों लिखा है? क्योंकि 26 जनवरी को हमने संविधान को इन्फोर्स किया था, यानी कि लागू किया था भारत के अंदर, ठीक। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर। तो आप लोग बताएंगे कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम क्या डे सेलिब्रेट करते हैं, डे के बारे में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने, यानी कि जो प्रियम्बल है वो हमने किस देश से लिए? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए। सॉरी, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली है, ठीक है। याद रखना, जो भाषा है उसमें जो भाषा यूज की है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है और उसकी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली है? यूएसए यानी कि अमेरिका से ली है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ा ही रहा हूँ, और एंड टाइम में आपकी मैराथन क्लासेस लगाई जाएंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम आईडी, इस पर ना जुड़ना क्योंकि अभी ये टीम की इंस्टाग्राम आईडी है। मैं आपको अपनी आईडी देता हूँ, रोहित तोमर AU, ये भी मेरी आईडी है, ये भी मेरी आईडी, ठीक है। अगर इस पर करोगे तो ये पर्सनल आईडी और ये टीम की आईडी, अगर मैं नहीं देखूंगा तो टीम मैसेज देखती है, ठीक। चलो इसको छोड़ते हैं, अगली बात करते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान यानी कि जब पहले की बात करें, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की बात करें तो सर आपने पढ़ाया था 7 थे, उसमें से 1 हटा दिया जाता है कब? 44वें संविधान संशोधन से। बहुत सही याद है आप लोगों को तो एकदम। तो देख लीजिए, 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 300A में अभी इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किए? तो USA कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, आप लोग ये बताओ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो 10 क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे, ठीक। भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की बात करती भाई, मूल की बात करें तो भाई मूल संविधान में तो कर्तव्य थे ही नहीं सर। मूल संविधान यानी कि 1950 में जब बनकर तैयार हुआ तब तो कोई मूल कर्तव्य थे ही नहीं सर। कब थी फंडामेंटल ड्यूटी? नहीं ना, आपने हमको पढ़ाया कि फंडामेंटल ड्यूटी तो हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आती है, इमरजेंसी के बाद में, इंदिरा गांधी सरकार में। वाह वाह मेरे सिर, सब याद है एकदम, बहुत से 0 यानी कोई नहीं थे। लेकिन सर आज कितने? तो आज याद कर लेते हैं। आज हमारे में 11 हैं, 10 जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य, और 11वां जोड़ा जाता है आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति आती है जिसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा जाता है। और आर्टिकल 51A में एक ही आर्टिकल है इनके लिए, और पार्ट 4A है, ठीक है। पार्ट 4A है किसका? मौलिक कर्तव्य का। अब मौलिक कर्तव्य आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न आपसे यही पूछ लिया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? व्हेन वाज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। तो आई 11वीं कब जोड़ी जाती है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ी जाती है, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के कर्तव्य के बारे में, माता पिता के बारे में बात की गई। याद रखना, यहाँ से 6 से 14 वर्ष है, केवल इसी में है,
और डीपीएसपी में बताओ कि वो एज कितनी है, शिक्षा देने वाली एज कितनी है बताइए डीपीएसपी में। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या क्या जानते हैं आप, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस पार्ट में है। अब कुछ अमेंडमेंट देख लीजिए। 100 वाला यानी कि 100 है, वो 3 बीघा गलियारा के बारे में। 73वां आपका 11वीं पंचायती राज के बारे में बात करता है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट SC/ST के बारे में बात करता है। 101 आपका GST के बारे में बात करता है, ठीक है। 103 आपका किसके बारे में बात करता है, जल्दी छाप दीजिए। और 105 किसके बारे में बात करता है, जल्दी छाप दीजिए। पंचायती राज सबसे पहले किस जिले में लगी थी, आप याद रखना, नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात है। और 2 अक्टूबर 1949 को त्रिस्तरीय समिति होती है, यानी कि 3 टायर कमेटी के बारे में बात करें तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आती है। 3 टायर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल, ठीक है। आपने देखा होगा पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय। अगर 2 स्तरीय की बात करें, 2 स्तरीय की बात करें तो अशोक मेहता, कौन, अशोक मेहता कमेटी, ठीक, अशोक मेहता। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि कौन भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी होता है तो उसके बारे में कौन उस पर संज्ञान लेता है, तो वो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की। अगर आपके संवैधानिक अधिकार कहीं भी हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। पहली हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, टेरिटरी, और उसके बाद आती प्रोहिबिशन, और लास्ट वाली होती है आपकी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्यू वारंटो के तहत हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप इस कुर्सी पर किस अधिकार से बैठे हो। कभी कभी आपने देखा होगा पहले भर्तियां संपन्न हो जाती हैं लेकिन उनकी जांच के बाद वो लोग हटा दिए जाते हैं तो रिश्वत देकर कुर्सियों पर बैठे होते हैं, तो वही रिट होती है क्यू वारंटो। उसके बाद जानकारी ले। हैबियस कॉर्पस में ऐसा होता है अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये वाला याद रखना, ये सारी रिट है। डीपीएसपी के तत्व कहाँ से लिए गए, तो भाई देखो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए और आयरलैंड से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न भी लिया है, ठीक है। आर्टिकल 44 में क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि गोवा के अंदर लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ये गोवा में लगा है और गोवा रेबीज मुक्त है। रेबीज एक रोग होता है, कुत्ते के काटने से होता है। इसमें हमको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, केवल यही टारगेट गुरुकुल चैनल ही आपको बताता है ये सारी चीज़ें। अगर विदेश नीति की बात करें यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान में ये सब हैं, तो आर्टिकल 51 के अंदर हमको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने को मिलती हैं और ये डीपीएसपी का ही एक पार्ट है। तो आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 40 के बारे में कि आप आर्टिकल 40 के बारे में क्या जानते हैं और ये किसका एक पार्ट है। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन आप बता दो कि इसके अंदर क्या लिखा है आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है डीपीएसपी के, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 40, 41, 2, 44, 48, 51 और भी हैं, लेकिन इतने तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो ना यार भाई, क्या दिक्कत है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर होने से हमारा मोटिवेशन आएगा। और हम ये याद रखना, इंटरनेशनल पीस की बात भी इसी आर्टिकल में होती है और हम आपके लिए और से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में टोटल 250 लोग हैं। अगर एज की बात करें तो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। और इसमें सर 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं किन फील्डों से, तो वही क्लास यानी कि कल्चरल, लिटरेचर, आर्ट, सोशल और साइंस, इन 5 फील्डों से लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, क्या नाम वाइस प्रेसिडेंट का, धनखड़ जी, ठीक। तो इसमें याद रखना 12 लोग कहाँ से आते हैं, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ठीक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भाई आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रेजिग्नेशन कौन लेता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक। और उपराष्ट्रपति को चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष,
और इसके बारे में कल मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ऐप पर हम लोगों को इनरोल नहीं किया तो भाई ऐप पर इनरोल कर लें, जहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दी हम लोगों ने टारगेट गुरुकुल ऐप पर। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, बाकायदा पूरे कंपाइल नोट्स मिल जाएंगे और कंप्लीट कोर्स की वीडियोस भी मिलेंगी वहीं पे। तो आखिरी प्रश्न आपका, ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए? तो नील संजीव रेड्डी हैं, जिनके सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं था राष्ट्रपति का, और इन्हीं के सामने, और पीवी नरसिम्हा से पहले ये चुनाव हार चुके थे, पहले भी चुनाव लड़े थे। तो पीवी गिरी जो थे उनके सामने ये चुनाव हारे थे और उसके बाद जीत गए थे। चलो ये प्रश्न 20 तक कर लो, उसके बाद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक, और लोकसभा की उम्र कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। आपको ये मैंने कितनी बार पढ़ाया है। ठीक, पीएम अपनी मंत्रिमंडल को स्वयं चुनता है, यानी कि जो कैबिनेट होती है उसको कौन चुनता है? तो ये चुनते हैं और इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलकर थे, गणेश वासुदेव मावलकर, और अभी के ओम बिरला हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कोटा कंस्टिट्यूंसी राजस्थान से है ये, तो इतना याद रखना ओम बिरला जी के बारे में। साथियों प्रश्न अभी और भी बचे हुए हैं, लेकिन हम ये प्रश्नों को बाद में करेंगे। इस वीडियो का टारगेट आप याद रखना, 50+ लाइक हो जाने चाहिए, 30+ कमेंट हो जाने चाहिए कल तक। ठीक, और आप लोगों के लिए नई वीडियो तैयार हो जाएगी। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।